राम राम जी सभी को, और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगा विद कमला पर। और आज हम त्रिबंध के बारे में जानेंगे विस्तार से अपनी बहन रिंकी जी से। तो स्वागत है आपका हमारी योग क्लास में। धन्यवाद। आज आप किस चीज़ के? पतंजलि योग शिक्षिका, योग सिखाती हूँ। और मैं आज प्राणायामों में एक प्राणायाम जिसको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम, जो 3 बंधों से बन करके महाबंध बन जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ। सुखासन, सीधासन, अपनी सुविधा अनुसार आप बैठ जाएंगे। मुद्राओं का विशेष ध्यान रखें। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा। कैसे लगाते हैं ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा? एक बार हमारे दर्शकों को लगा कर दिखाइए। हाँ, ध्यान मुद्रा, ये ध्यान मुद्रा। हाँ, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ये वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में हम बैठ जाएंगे सबसे पहले और त्रिबंध लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। तो मूल बंध को क्या बोलते हैं? अपने निष्कासित अंगों को लंबी गहरी श्वास पहले भरेंगे, धीरे से सांस को खाली करेंगे और बिल्कुल अपने निष्कासित अंग को ऊपर की ओर खींचेंगे। आकुंचन और प्रसारण। जब हम खींचेंगे तो उसको आकुंचन बोलते हैं और जब हम छोड़ेंगे तो उसको प्रसारण बोलते हैं। इसको अश्वनी मुद्रा भी बोला जाता है। सबसे पहले मूल बंध को लगाया। उड्डयन बंध, जो हमारी नाभि वाला हिस्सा है उसको उड्डयन बंध बोलते हैं। ये वाला हिस्सा को पीछे की ओर ढके लेंगे, बिल्कुल ऐसे करके। उसके बाद जालंधर बंध, जब गले वाले बंध को, कंठ कूप को ऐसे करके लगा करके रखेंगे। श्वासों के साथ त्रिबंध लगाते हुए बाह्य प्राणायाम करेंगे। ये प्रक्रिया आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। महिलाओं के लिए विशेषकर काफ़ी लाभप्रद होता है। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे जनन अंग कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं, और जब हमारे जनन अंग कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं तो खांसते वक्त, छींकते वक्त या फिर ज़ोर से हंसते वक्त हमारा यूरिन लीकेज हो जाता है। तो ये बाह्य बंध जब हम लगाते हैं तो इन समस्याओं में काफ़ी मददगार होता है और एक आंतरिक ऊर्जा का संग्रह करता है हमारे शरीर के अंदर। तो ये वाले एक मैं प्राणायाम के बारे में आपको बता देती हूँ। एक और है जो महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद है, वो है योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन में क्या करेंगे? बटरफ्लाई वाले पोज में ऐसे करके बैठ जाएंगे। तितली आसन जिसको बोलते हैं, तितली आसन वाले पोज में ऐसे करके बैठ गए। बैठने के बाद लंबी गहरी श्वास पहले भरेंगे और धीरे 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 सांसों को खाली करते हुए अपने मस्तिष्क को कोशिश करें जमीन पे लगा ले। जब हम भूमि में लगा लेते हैं तो हमारा पूरा पाचन तंत्र सिस्टम हमारा बिल्कुल दब्स हो जाता है। और ये वाली मुद्राएं भी हमारे जनन अंगों के लिए, ये वाला आसन जो होता है महिलाओं के लिए विशेषकर काफ़ी फायदेमंद होता है। अच्छा रिंकी जी, जैसे आपने मूल बंध लगाया है नीचे के अंगों को ऊपर, तो ये तो भाइयों के लिए भी बराबर होगा ना? बिल्कुल, भाइयों के लिए प्रोस्टेट कैंसर जो भी होता है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, यूरिन की समस्या हर किसी को होती है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। बड़े बड़े जैसे उम्र बढ़ती है काफी फायदा होता है। और ये तो हर किसी को, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, हर किसी को। हाँ, ये तो आपने बहुत ही अच्छा बताया। और कुछ पूछना है कमला जी? और जैसे 2 बंद हो गया, आपने मूल के बंद बताया, फिर उड्डयन बंद बताया। हाँ। तो अब जालंधर बंद जैसे किस किस को नहीं लगाने चाहिए, कि आप सबको लगाने चाहिए? कौन कैसे क्या? जालंधर बंद में ना हम सांसों को रोक करके रखते हैं। अच्छा। जालंधर बंद में एक सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। जिन भी भाई या बहनों को बीपी हाई रहता है, वो कभी भी अपनी सांसों को ज्यादा देर तक रोक करके नहीं रखेंगे। कुंभक नहीं लगाएंगे। योग की भाषा में होल्डिंग को बोलते हैं कुंभक। सांसों को रोक, जैसे हम लोग जालंधर बंद लगा ऐसे करके सांसों को रोक लिए। लेकिन ये नॉर्मल बीपी वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, लेकिन जिसको हाई बीपी है उसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहले सावधानी। हाँ। उसके बाद में दूसरी तभी तो मैं पूछ रही थी, मैं कहा भाई जैसे हम ऐसे दासन लगाया करने शुरू हो गए, मान ले मेरा कुछ बीमारी है या उसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये संशय था थोड़ा सा। बिल्कुल, कोई भी आसन में, कोई भी प्राणायाम में जहाँ पर कुंभक क्रिया कराई जाती है, कुंभक क्रिया हाई बीपी वाले को नहीं करनी है, मनाही है, निषेध माना, निषेध माना। इस बात का जरूर ध्यान रखें।
चलिए जी, चलो जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिंकी जी, बड़ी अच्छी जानकारी दी। और ये थी हमारी बहन रिंकी जी, और त्रिबंध के बारे में बताया। इसको बाह्य प्राणायाम बोलते हैं, त्रिबंध। और बहन ने बताया मूल बंद, उड़ैन बंद और जल अंदर बंद, इसको महाबंद महाबंद भी बोलते हैं। तीनों बंद एक साथ लगाओ तो उसको महाबंद बोलते हैं, महाबंद बोलते हैं। तो सब करें भैया, इसका लाभ उठाएं, और जो पेशाब की लीकेज है, यूरिन की लीकेज है, उसको फौरन बंद करें। राम राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।